तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्युंजे जब इमसोल की ग्रैंडमदर को घर छोड़ने आता है तो उसे वहां आकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका है और उसे अजीब सा महसूस होता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इमसोल की बॉस उसे कहती है कि मैंने स्युंजे को मूवी में काम करने के लिए हाँ बोल दिया है। तो इमसोल उन्हें कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, आप स्युंजे के साथ काम कर सकती हो, लेकिन मैं अभी के अभी रिज़ाइन कर रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। जब स्युंजे को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है कि इमसोल को इतनी भी मुझसे क्या प्रॉब्लम है कि उसने रिज़ाइन ही कर दिया। फिर नेक्स्ट डे इमसोल जब वो ऑफिस आती है तो इमसोल की बॉस रोने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम प्लीज़ काम पर वापस आ जाओ। इमसोल कहती है कि ठीक है, जब तक आपको मेरी जगह कोई और एम्प्लॉय नहीं मिल जाता तब तक मैं ऑफिस आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल और स्युंजे दोनों मीटिंग के लिए आए होते हैं। तब स्युंजे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मूवी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो। तो इमसोल कहती है कि सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है। दोनों के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है और एट दी एंड स्युंजे इमसोल की बात मान जाता है। अब हम देखते हैं कि जब इमसोल घर जा रही होती है तो स्युंजे भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। इमसोल उसे वापस जाने को बोलती है लेकिन स्युंजे नहीं जाता। फिर वो इमसोल से पूछता है कि क्या ताइसुंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इमसोल कहती है कि इससे तुम्हें क्या। तो स्युंजे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसे सुन इमसोल शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, जिसे सुन स्युंजे का दिल टूट जाता है। इमसोल कहती है कि तुम प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल ताइसुंग को कॉल करके बुलाती है जिसके साथ वो घर जा रही होती है। ताइसुंग इमसोल को डांटता है कि तुम इतनी ड्रिंक मत किया करो। इमसोल कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो। तो ताइसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसे सुन इमसोल फिर से शॉक हो जाती है, लेकिन बाद में वो ताइसुंग की बातों को मजाक में ले लेती है और कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, जिसे सुन ताइसुंग चुप हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ताइसुंग जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो उसी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है जिसमें वही टैक्सी ड्राइवर होता है। ताइसुंग उसे बाहर निकलने को बोलता है लेकिन टैक्सी ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। ताइसुंग भी उसके पीछे भागता है। और वहीं दूसरी तरफ स्युंजे जब अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करके बाहर आता है कि तभी उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिस वजह से स्युंजे के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ इमसोल जब एक रेस्टोरेंट से बाहर आती है कि तभी स्नोफॉल होने लगती है, जिसे देख इमसोल बहुत खुश हो जाती है। इधर स्युंजे को पास्ट की वो मेमोरी याद आती है जब स्युंजे ने फर्स्ट टाइम इमसोल को देखा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे इमसोल लगती है और वो उसकी तरफ भागते हुए जाता है, लेकिन तभी उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है और वो रोड के बीच ही खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे ताइसुंग देख लेता है। इसलिए वो अपनी कार को और भी ज़्यादा स्पीड से टैक्सी ड्राइवर की कार से हिट करता है और स्युंजे को बचा लेता है। स्युंजे को सारी A to Z मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे वो इमसोल को देखने के लिए इमसोल की शॉप में जाया करता था और उसे फॉलो करता था, और इमसोल के साथ सारे हैप्पी मोमेंट्स भी याद आ जाते हैं। स्युंजे कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर रहने की, लेकिन हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे और मैं हमेशा तुम्हें ही चाहूँगा। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर ये बात फैल जाती है कि स्युंजे को एक कार ने हिट किया है।
ताइसुंग जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ताइसुंग को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। ताइसुंग भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी टैक्सी ड्राइवर की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जब इमसोल एक टैक्सी में होती है तो उसे टैक्सी ड्राइवर की डेथ की न्यूज़ मिलती है, जिसे सुन इमसोल सोचती है कि क्या सच में टैक्सी ड्राइवर मर चुका है। और फिर तभी वो स्युंजे के बारे में सोचती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो न्यूज़ चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि स्युंजे का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और फिर भागती हुई स्युंजे के पास जाती है। दूसरी तरफ स्युंजे जो कि हॉस्पिटल में है, उसे भी होश आ जाता है और वो भी भागता हुआ इमसोल के पास जाता है और फिर तभी वो दोनों रास्ते में एक दूसरे को देख लेते हैं। स्युंजे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि स्टोरी की एंडिंग चेंज करके हैप्पी एंडिंग कर दो, और फिर इमसोल की तरफ आता है और उसे हक कर लेता है। इमसोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्युंजे कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, जिसे सुन इमसोल शॉक हो जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। स्युंजे कहता है कि तुम रो मत, अब मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, और फिर वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्युंजे इमसोल के लिए रिंग लेने आता है, क्योंकि वो इमसोल को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है। फिर नेक्स्ट डे स्युंजे इमसोल को प्रपोज करने के लिए एक बोट पर लाता है। स्युंजे काफ़ी नर्वस था। जब वो प्रपोज करने लगता है कि तभी इमसोल कहती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक मूवी डायरेक्टर बनूं, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मिल पाऊंगी। स्युंजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा करो। और इसीलिए स्युंजे अपने प्रपोज करने के प्लान को ड्रॉप कर देता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इमसोल अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। स्युंजे भी इमसोल को फुल सपोर्ट करता है और उसे मोटिवेट करता है, और फिर फाइनली वो मूवी बनाकर अपलोड कर देती है और अपने ड्रीम को पूरा कर लेती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल और स्युंजे डेट पर आते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों साथ में विश मांगते हैं। इमसोल पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी। स्युंजे उसके हाथ की तरफ इशारा करता है। जब इमसोल देखती है तो वो वेडिंग रिंग होती है, जिसे देखकर इमसोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। स्युंजे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इमसोल बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर फाइनली वो स्युंजे को हाँ बोल देती है। जब स्युंजे उसे रिंग पहनाता है कि तभी वो दोनों फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, जिसमें उन दोनों की वेडिंग हो रही होती है। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। स्युंजे कहता है कि क्या तुमने भी वो देखा जो मैंने देखा, तो इमसोल स्माइल करने लग जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ब्यूटीफुल स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.